नाम तो फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर ने आते ही धमाका कर दिया और पुष्पा भाऊ ने ऐसा टेम्परेचर बढ़ाया है कि मार्केट में उसे नापने वाली मशीन अभी तक बनी भी नहीं है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुष्पा 2 केजीएफ की सस्ती कॉपी है? तो कई सीन्स और पोस्टर्स देखकर लगता है कि पुष्पा और रॉकी भाई के बीच कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटीज है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि वाकई पुष्पा 2 ने केजीएफ की कॉपी करी या फिर से ये बस एक कोइंसिडेंस है। पर इससे पहले हम पुष्पा 2 पर गहराई से जाएं, थोड़ा पीछे चलते हैं और पुष्पा पार्ट 1 और केजीएफ के चैप्टर 1 को खोलते हैं, क्योंकि यहीं से सिमिलैरिटी का खेल शुरू होता है। Well, on number 1 is mother's emotional influence. केजीएफ में रॉकी भाई की पूरी जर्नी उसकी माँ की मौत के बाद शुरू होती है। माँ के लिए उसका सपना उसे ताकतवर बना देता है। इसी तरह पुष्पा में जब पुष्पा की माँ को शादी फंक्शन में इंसल्ट किया जाता है, तब उसके अंदर बड़ा बनने की चिंगारी जलती है। तो दोनों कहानियों की जड़ें उनकी माँ के इमोशनल इम्पैक्ट में छिपी हैं। और नंबर 2, राइज टू पावर। रॉकी ने जब गरुड़ा को हराया तब पूरी दुनिया ने उसकी ताकत देखी। ठीक उसी तरह पुष्पा ने कोंडा रेड्डी को खत्म करके अपनी पावर का परिचय दिया। दोनों हीरो अपनी अपनी दुनिया के नए बादशाह बन गए। और नंबर 3, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। रॉकी भाई ने इंडिया में अपना बिजनेस जमाने के बाद दुबई का रुख पकड़ा इनायत खलील के पास। वहीं पुष्पा 2 में पुष्पा अपने रेड सैंडलवुड के बिजनेस को जापान तक ले जाने वाला है। वैसे केजीएफ के गोल्ड और पुष्पा के रेड सैंडलवुड का ये इंटरनेशनल कनेक्शन एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी का पॉइंट है। और नंबर 4, लव इंटरेस्ट। अब रीना हो या श्रीवल्ली, दोनों हीरो की लव स्टोरी एक जैसी लगती है। देखा जाए तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखती हैं। केजीएफ में रीना पहले रॉकी को रिजेक्ट करती है, लेकिन बाद में वो उसकी शख्सियत से इंप्रेस होकर शादी कर लेती है। ठीक ऐसे ही पुष्पा में होता है, जहां श्रीवल्ली भी पुष्पा के एटीट्यूड से इंप्रेस होकर उससे शादी कर लेती है। अब आते हैं उन सीन्स पर जिनसे ये सिमिलैरिटीज और भी ज्यादा साफ हो जाती हैं। तो 0.49 सेकंड्स पर पुष्पा 2 के ट्रेलर में पुष्पा ब्लू शर्ट में अपनी फौज के साथ एंट्री मारता है और ये सीन हूबहू केजीएफ 2 के गाने सुल्तान जैसा है, जहां रॉकी भाई अपनी गैंग के साथ जीप में एंट्री लेता है। फिर 0.46 सेकंड पर पुष्पा का सिगरेट का वो एटीट्यूड वाला एक सीन है। वही केजीएफ 2 में रॉकी ने पुलिस स्टेशन उठाते वक्त सिगरेट पी थी। तो सिगरेट स्मोकिंग वाले सीन को लेकर भी ये सिमिलैरिटी साफ दिखाई देती है। नंबर 3, पोर्ट फाइटिंग सीन। अब केजीएफ 2 के सेकंड ट्रेलर में 1.02 मिनट पर रॉकी भाई दुश्मनों से भिड़ते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी पोर्ट पर लड़ाई कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक सीन पुष्पा 2 में भी है, जहां पुष्पा जापानीज गैंग से लड़ रहा है, जिसमें शेखावत भी मौजूद है और पूरा वन मैन शो दिखाई पड़ता है। फिर पुष्पा 2 के ट्रेलर में 1.45 मिनट पर पुष्पा का माथे पर कपड़ा लपेटे हुआ सीन वो भी केजीएफ की याद दिलाता है। जैसे केजीएफ में रॉकी का वही देसी अंदाज काफी पॉपुलर हुआ था, वो भी इसी गेटअप में शुरुआत में हमें दिखाई दिया था उस फिल्म में। तो रॉकी भाई और पुष्पा भाई ने यहाँ भी थोड़ी सिमिलैरिटी दिखा दी है। अब चलो, ये तो हो गई ट्रेलर की बात। अब जरा बात करते हैं पोस्टर्स की भी। तो पुष्पा 2 के जो पोस्टर्स रिलीज किए गए थे, उसमें पुष्पा का राइफल कंधे पर लेकर एक पोस्टर है, तो वहीं केजीएफ 2 का लाल शर्ट में रॉकी का भी एक पोस्टर ऐसा ही है, जहां पर वो कंधे पर बंदूक लेकर खड़ा है। फिर आती है रेड थीम। अब पुष्पा 2 के 75 डेज टू गो वाले एक पोस्टर को आप याद करोगे तो वो पूरा रेड थीम के साथ था, और ऐसे ही एक और पोस्टर भी था। तो वही केजीएफ 2 के रेड थीम वाले पोस्टर में भी गजब की सिमिलैरिटी दिखती है। तो ये सभी सिमिलैरिटीज देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 को केजीएफ की सस्ती कॉपी कहा जा रहा है। देखा जाए तो फर्क बस इतना है कि केजीएफ में गोल्ड है, पुष्पा में रेड सैंडलवुड। लेकिन क्या ये कॉपी पेस्ट है या सिर्फ इंस्पिरेशन? क्या पुष्पा 2 अपने दम पर एक नई कहानी लिख पाएगी? आपका क्या मानना है? क्या पुष्पा 2 केजीएफ की सस्ती कॉपी है या ये खुद में एक मास्टरपीस होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.